बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का होने वाला राशि परिवर्तन किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। बुध प्रधान राशि और देवगुरु बृहस्पति का अपने नीचस्थ आधार से पंचम भाव से निकलकर षष्ठ भाव में प्रवेश कर जाना काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण इंडिकेशंस को देने वाला होगा। अब देखिए कि दो केंद्रों के अधिपति यहाँ जब षष्ठ भाव में रहेंगे और वो भी महान्यायाधिपति के मूल त्रिकोण में रहेंगे, तो इनका जो दृष्टि प्रभाव है वो यहाँ रोग, ऋण और रिपु भाव से यानी कि त्रिक भाव से पांचवी दृष्टि के साथ सबसे पहले कर्म भाव के ऊपर रहने वाला होगा। व्यक्ति कर्म के साथ में जुड़ा होता है, व्यक्ति इच्छा शक्ति से बना होता है, व्यक्ति प्रबंधन की वजह से सफलता प्राप्त करता है, तो वहीं पर पिता के कर्म का प्रभाव भी उसके ऊपर बहुत गहराई से होता है। ये सारा ही दशम भाव उत्तरोत्तर बली केंद्र का आधार है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो सूर्य देव के राशि स्थान पर रहने वाली होगी। विदेश, व्यय और साथ ही साथ में मानसिक चिंतन की स्थितियों में द्वादश भाव की प्रमुखता रहती है। नौवीं अमृतमयी दृष्टि जब द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी तो वाणी, कुटुंबी आधार और वहीं धनागमन की स्थितियां, ये सब कुछ यहाँ से परिलक्षित होती चली जाती हैं। तो वहीं सिक्स्थ हाउस के ऊपर भी ये समग्र विवेचन हमको यहाँ सामने रखना होगा। आप देखिएगा कि जब अपने नीचस्थ आधार से शनिदेव बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ पर भी कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले नहीं थे और अपने उच्चस्थ राशि स्थान को देख रहे थे। ये एक अलग प्रवृत्ति थी। तो अब यहाँ से पोजीशंस अलग तरीके से निकलकर सामने आएंगी। ये भी गौर करने लायक बात है कि शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध है वो द्वितीय भाव पर यानी कि उच्च राशि स्थान जो शनिदेव का है उस पर भी रहेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रवृत्ति यहाँ सामने रहेगी। तो हम चर्चा करते हैं षष्ठ भाव के साथ में। आप देखिएगा कि जो शत्रु तथा कथित तौर के ऊपर आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, ऑफिस कल्चर के अंदर कोई भी एक कलीग है जो बारंबार कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था या आपके प्रत्येक कार्य के अंदर व्यवधान उत्पन्न कर रहा था, जो उच्च अधिकारी है उन तक अनर्गल बातें पहुंचा रहा था जिसका कोई भी बेस नहीं है, ये स्थितियां अब लोगों के सामने आएंगी। यानी कि वो व्यक्ति विशेष आपके गुणधर्म, आपके कर्म के प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं एक्सपोज होने वाली अप्रोच के अंदर रहेगा। इसी वजह से ऐसी शत्रुवत स्थितियों के अंदर बेहतरी निकल कर आ सकती है। जो शत्रु बाहरी आधार पर कार्य करते हैं वो अलग है, उनको कई बार पहचानना मुश्किल होता है, किंतु उससे अधिक मुश्किल है भीतर के शत्रु को पहचानना। आलस्य की प्रवृत्तियां घर कर चुकी है किंतु व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। वहीं संशय और डर बारंबार उसको किसी बड़े कार्य को करने से रोक रहे हैं किंतु व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। लग रहा है कि संभावना ही नहीं है, कैसे कामकाज करूंगा। तो जो ऐसे आंतरिक भय हैं उनके ऊपर भी व्यक्ति विजय प्राप्त करने की ओर जाता है। आप देखिए कि एक व्यक्ति कहता है कि 7 बजे से पहले उठा ही नहीं जाता, वहीं वो रूटीन चेंज करता है, 5 बजे सुबह उठने की शुरुआत करता है, दिन के 2 घंटे बचाता है और अपने आलस्य को गायब कर देता है। ये प्रवृत्तियां सामने निकलकर देव गुरु बृहस्पति की वजह से सामने आती है। यानी कि अनुशासन में आपके स्वयं का शासन यहाँ स्थापित हो सकता है, ये प्रमुख प्रवृत्ति। तो वहीं साथ ही साथ में जो उदर संबंधी समस्याएं होती है, लिवर से संबंधित कोई भी परेशानी है, फैटी लिवर जैसी कोई परेशानी सामने आ गई या फिर अपच संबंधी समस्याएं आपको लगातार किसी न किसी आधार के ऊपर ग्रसित किए हुए है, वहां से भी अब स्थितियां आपके नियंत्रण से थोड़ी सी बाहर हो सकती है। यानी कि अपने खान पान पर बहुत ज्यादा आप ध्यान दीजिएगा और जो एक तरह से स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है उसमें कोई भी लापरवाही रखने से आपको बचना चाहिए। ये मैं आपसे प्रमुख तौर पर यहाँ निवेदन करना चाहूंगा। सिक्स्थ हाउस की ये पोजीशन स्पष्ट तौर पर यहाँ नजर आती है। तो वहीं स्वास्थ्य में जो मोटापे से संबंधित समस्याएं होती है, यहाँ आपको जो ये 6 अप्रैल से लेकर
14 सितंबर 2021 तक का समय अंतराल है। यहां अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के इस अतिचारी होकर चलते हुए परिवर्तन के अंदर 20 जून 2021 एक ऐसा जंक्शन रहेगा जहां देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्थाओं में भी आ चुके होंगे, तो वहां से ये प्रभाव थोड़ी सी अधिक नकारात्मकता स्वास्थ्य को लेकर दे सकता है। उससे आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहें। तो वहीं जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, जिसका कोई भी समाधान सामने नहीं आ पा रहा था, किसी व्यक्ति विशेष को कोई रुपया पैसा दिया था और उसकी मदद की थी, किंतु आज वहीं से हमारा पूरा रोटेशन गड़बड़ा चुका है, संबंध भी खराब हो चुके हैं, वहां सुधार की अपेक्षित स्थितियां हैं। दूसरी प्रवृत्तियों के अंदर आप किसी भी फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाने की ओर जाना चाहते हैं और अभी तक उसमें कोई भी सफलता नहीं मिल पाई थी, वहां पर भी आप अब गमनशील हो सकते हैं। जिसके पीछे प्रमुख वजह यह है कि देव गुरु बृहस्पति जब मंद चाल के अधिपति ग्रह शनिदेव की राशि के भीतर यहां चलायमान रहेंगे, तो एक सिस्टमेटिक प्रोग्रेस आपके सम्मुख निकल कर यहां आ सकती है, जिसको हम एक तरह से पॉजिटिव फ्रेम कह सकते हैं। फाइनेंशियल बर्डन व्यक्ति ने बढ़ाया व्यापारिक उन्नति के लिए, फाइनेंशियल बर्डन व्यक्ति ने बढ़ाया स्वयं के आशियाने के लिए, ये सारे ही आधार सकारात्मक हैं जीवन के, और देव गुरु बृहस्पति वहीं से आपके लिए एक पॉजिटिविटी देने का आधार रच रहे हैं। तो वहीं यदि मैं पांचवी दृष्टि की बात करूं तो उत्तरोत्तर बलि केंद्र के ऊपर चतुर्थेश और सप्तमेश की अमृतमयी दृष्टि रहेगी। तो यहां जब वाणिज्य, प्रबंधन, इच्छा शक्ति और साथ ही साथ में कर्म के प्रभाव के साथ में देव गुरु बृहस्पति का ये सकारात्मक जुड़ाव रहेगा, और वो भी बुध के राशि स्थान पर रहेगा, जहां से वाणी और जीवन प्रबंधन एक अलग तरीके का कौशल प्राप्त करते हैं, तो आप यहां नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की ओर जा सकते हैं। कंफर्ट जोन एक जगह से छोड़ना, उसके डर से आजाद होना, दूसरी जगह जाना और अपने कार्य शैली की वजह से वहां पर कंफर्ट जोन पुनः एस्टेब्लिश कर देना, ये सारी ही स्थितियां यहां प्रमुख तौर पर आपके साथ रहने वाली होंगी। यानी कि आप नौकरी पेशा जीवन में यहां चेंजेस की ओर जा सकते हैं। और इसके साथ में ही आप इस चेंज के साथ में इस बात से घबरा रहे थे कि एक लोन चल रहा है, यहां तो मैं कंफर्ट जोन के अंदर हूं, भले बढ़ोतरी नहीं है किंतु लोन वगैरह आसानी से चुक रहा है, आगे जाऊंगा क्या होगा, ऐसी बातों से घबराने की आवश्यकता नहीं। यहां आपके कर्म का प्रभाव वैसे भी सकारात्मक स्पंदन देता चला जाएगा। और इसी के साथ में ये ध्यान रखिएगा, पिता के साथ कामकाज में जो रिएक्शंस बने हुए थे, छोटी छोटी बातों को लेकर जो दिक्कतें और दुविधाएं बनी हुई थी, उससे भी आप अब दूर हटने वाले रहेंगे। ये भी एक तरह से स्पष्ट दृष्टिगोचर आधार यहां सम्मुख बना हुआ है। तो इस बात को भी समझने की पूरी आवश्यकता है कि आप अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, ऋण लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, भीतर के शत्रु हावी नहीं है, बाहरी शत्रु हावी नहीं है, ऐसे कामकाज की ओर बढ़ना आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्टिव को क्रिएट करने वाला रहेगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन में भी जो संशय बने हुए थे, उससे मुक्त होकर आप अब आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि व्यापार में छोटी छोटी बातें इतना परेशान कर रही थी कि हमको लग रहा था कि शायद कुछ परिवर्तन की ओर चले जाना चाहिए, अभी अभी व्यापार की शुरुआत की, लगता है कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा और पुनः हम व्यापार से हटकर नौकरी की तरफ चले जाएं। किंतु वहीं खुद को आप एक बार थोड़ा सा समय दीजिए, 14 सितंबर 2021 तक उसी में प्रयासशील रहिए, सफलता सम्मुख निकलकर आ सकती है। इस बात को रेखांकित करके आप चलिएगा। तो वहीं जो देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है, वो सूर्य देव के राशि स्थान पर रहने वाली होगी, और यहीं से सबसे बेटर पोजीशन सामने निकल कर आती है। वो ये है कि आपके लिए जो एक तरह से उच्च शिक्षा संबंधी स्थितियों में विदेश संबंधी आधार बनने हैं, वहां आप बेहद आसानी से प्रोग्रेस करने वाले हो सकते हैं। और वहीं जो विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, एजुकेशन संबंधी कामकाज या फिर आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज जुड़ा हुआ रहा है, जहां से कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पाई है और अभी तक आप उसके इंतजार में लंबे समय से थे, देव गुरु बृहस्पति का यह प्रभाव वहां आपको काफी हद तक
पॉजिटिविटी देने वाला होगा। तो इसी वजह से मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसे कामकाज की ओर आपको गमनशील होना है, रुकने और थकने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी आपको नहीं है। ये एक मूल मंत्र सिद्धांतिक आधार पर आप लेकर चलिएगा। व्यापार में जो अनर्गल खर्चे बने हुए थे उस पर नियंत्रण रहेगा। कई बार सप्तमेश का षष्ठ भाव में होना भी बेटर प्रोजेक्शन को देता है। वजह यह है कि व्यापार के साथ में चिंताएं आई, आपको लगा कि इनकम है किंतु खर्चे लगातार हैं। कहां हो रहे हैं वो खर्चे? वही व्यक्ति अपने व्यय के ऊपर ध्यान देता है और उसके अंदर एक तरह से स्थितियों को स्थिरता देने वाला होता है। यह स्थिरता आपके सम्मुख खर्चों पर नियंत्रण के आधार पर आ सकती है। बारंबार किसी भी कामकाज में सिर्फ हम सोच के साथ में उलझे हुए हैं, कैसे बढ़ेंगे, किस हिसाब से बढ़ेंगे, क्या होगा। देव गुरु बृहस्पति के जो ज्ञान का प्रभाव है वहां पर आपको सकारात्मकता देता है और कहता है कि एक बार बढ़ते हैं फिर देखेंगे क्या होगा। और यही एक सकारात्मकता का निरूपण मात्र भी आपके लिए है। वहीं 9वीं दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, जब वो द्वितीय भाव पर रहेगी, कोई रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ है और वो ही आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण भी बना हुआ है। 6th हाउस की चर्चा के समय मैंने कहा भी था, तो वहां आपके साथ में मृदुभाषिता भी है और वहां आपके साथ में अधिकार की भाषा भी है जिसमें थोड़ी सी तल्खी है। जो व्यक्ति मृदुभाषिता के साथ में माने, व्यक्ति उसके साथ चला। किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के अंदर रिप्लाई करना है तो वहां पर भी आप चलने वाले रहे। ये स्थितियां शनिदेव के साथ यहां निकलकर सामने आती है। तो वहीं कंक्लूजन पर आप बहुत जल्दी पहुंचने से बचिएगा। किसी भी रिश्ते के साथ में पारिवारिक आधार पर कोई भी रिश्ते चल रहे हैं और आप बारंबार कंक्लूजन की ओर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ वो व्यक्ति हमारे विद्रोह में है, वो समर्थन के अंदर है, ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहें। व्यापारिक आधार पर किसी भी पारिवारिक जन को जोड़ना चाहते हैं, उसको एसोसिएट के रूप में जोड़ें। बिजनेस पार्टनर बनाने से आपको यहाँ पर उन्हें बचना चाहिए। हालांकि धनागमन में यहां आपके लिए स्थिरता रहने वाली होगी। ये सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण आधार सामने निकल कर आता है जो काफी हद तक आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और इस बात को भी आप गौर करके चलिएगा कि जो आपने अभी तक आकस्मिक धन लाभ संबंधी प्रवृत्तियों के अंदर कोई भी वृद्धि नहीं देखी है, वहां से भी वृद्धि बहुत अच्छे से सामने निकलकर आने वाली हो सकती है। पंचम, द्वितीय, एकादश और साथ ही साथ में कर्म का जुड़ाव है। इसी वजह से इस आधार को आपके सम्मुख देखा जा सकता है, यानी कि फाइनेंशियल गेन यहां बढ़ते चले जाएंगे। किंतु कोई भी भूमि संबंधित विवाद पारिवारिक जनों के साथ में या अन्य किसी परिचित के साथ में चल रहा है, वहां रिश्तों को संभालने में भी सावधानी बरतें और वहां फाइनेंशियल गेन में हानि नहीं हो, यानी कि जो प्रॉफिट है उसमें लॉस नहीं हो, ये जरूर ख्याल रखें। किसी व्यक्ति को 10 रुपए का प्रॉफिट होने वाला था, 8 रुपए का प्रॉफिट होता है तो वो भी 2 रुपए का घाटा है। ऐसी प्रवृत्तियों में यहां सावधान रहिएगा आप। तो वहीं यदि मैं इसके बाद में चतुर्थ भाव की चर्चा करूं, जहां के अधिपति स्वयं देवगुरु हैं, 3-11 का संबंध यहां पर रहेगा। मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर यहां वृद्धि उस आधार पर नहीं रहेगी। लगातार आप कर्मशील रहेंगे किंतु कर्म के साथ में जो संतुष्टि मिलती है उसका प्रवाह नहीं है, वहां थोड़ी सी कमी है। इस बात को स्वीकार करके चलना होगा। तो वहीं भूमि संबंधित किसी भी ऋण की तरफ आप जाना चाहते हैं, कोई जमीन परचेस करना चाहते हैं जिसके लिए लोन लेना है, तो वहां पर भी आप गंतव्यशील हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में भी बेटर प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए यहां पर क्रिएट रहने वाले हैं। तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, 20 जून तक वहां और ज्यादा संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक प्रमुख निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। तो आप ये भी देखकर चलिएगा कि जो अभी तक आपने स्वयं को एक तरह से सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में जोड़ा है किंतु कोई और व्यक्ति को उसमें जोड़ना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, वहां पर भी बढ़ने का कार्य आप कर सकते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कार्य क्षेत्र में यहां भरपूर पॉजिटिविटी आपके लिए बनी रहने वाली है। वहां पर जल्दबाजी के अंदर कहीं पर भी दिक्कतें दुविधाएं नहीं है। तीव्रगामी होकर आप बढ़ने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। ये भी एक अप्रोच सामने बनी रहने वाली होगी। तो वहीं सप्तमेश स्वयं से द्वादश होकर यहां षष्ठ भाव में है। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है वहां से आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुविधाएं सामने आने वाली होंगी, किंतु उन दुविधाओं में भी कई बार बेनिफिट होता है। व्यक्ति के साथ में जब संघर्ष आते हैं वो नई राह खोजता है, नई लोगों से मिलता है और यही जर्नी आपको
ऐसे प्रोस्पेक्ट्स देने वाली होगी जहां से बेहतरी आपके साथ में जुड़ती चली जाए। गृहस्थ जीवन को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी रखने से बचिएगा। देवगुरु बृहस्पति के साथ में जब सप्तमेश का प्रभाव षष्ठ भाव के साथ में जुड़ जाता है तो व्यक्ति बारंबार अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण करता है, बारंबार किसी बात को सुनता है, सोचता है कि इग्नोर करूंगा, वो इग्नोर हो नहीं रही है बात, छोटी छोटी बातें इकट्ठा होकर चिंताओं का पहाड़ और आक्रोश की एक भूमि को सामने रखने वाली है। इसी वजह से ऐसी प्रवृत्तियों से आप बचिएगा जो एक तरह से गुस्से को इकट्ठा करे। छोटी बात हुई, हमने क्लैरिफिकेशन दे दिया, वो ज्यादा अच्छा है, बनिस्बत आप इग्नोर कर रहे हैं। उस रिश्ते को बचाने की बजाय आप एक तरह से खुद को आगे जाकर बड़े नुकसान की ओर लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। कहीं पर भी गुस्से की स्थितियों को ऐसे नियंत्रण की ओर नहीं लेकर जाएं जो आपके मन के भीतर झुंझलाहट को जन्म देने वाली रहे। ये एक निवेदन। तो वहीं व्यापारिक साझेदारियों के अंदर बहुत अधिक सावधानी रखने की आपको आवश्यकताएं होंगी। गलत निर्णय लेने से आप यहां पर बचिएगा और किसी भी व्यक्ति के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं, जल्दबाजी वहां पर दिखाना यहां हितकर नहीं है। वहीं द्वितीय भाव के कारकत्व की और भावत्व की मैंने चर्चा की, चतुर्थ भाव की स्थितियों की चर्चा की, सप्तम के साथ में हम चले। पंचम से देवगुरु बृहस्पति यहां निकलकर सिक्स्थ में आ रहे हैं, तो पंचम के साथ जो शिक्षा में प्रभाव बना हुआ था अब थोड़ी सी उसमें कमी आ सकती है, ये एक बात है। नवम के कारकत्व की यदि मैं चर्चा करता हूं, 4-10 का संबंध रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन यहां ठीक ठाक स्थितियों के साथ में चलेगा। अनुभव के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करके नहीं चलें, सिचुएशनल पोजीशंस के साथ में चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये एक प्रमुख निवेदन का आधार आपके लिए रहने वाला है। तो वहीं इस बात पर भी आप गौर करके चलने वाले हों कि जो अभी तक हायर एजुकेशन के अंदर विदेश संबंधी स्थितियों में कोई भी सफलता सामने नहीं थी, वहां पर भी बेटर पोजीशन आपके सामने रहने वाली होगी। वहीं यदि मैं दशम भाव की चर्चा करूं तो आप देखिएगा यहां से तो बेहतरी है ही है और इसी के साथ पिता के साथ भी कर्म में सामंजस्य बनता चला जाएगा। सर्वांगीण लाभ में 6-8 का संबंध है। इसी वजह से भले ही संतान पक्ष की स्थितियों की चर्चा करें, गृहस्थ के आधार की चर्चा करें, रुपए पैसे से इतर जो दूसरी चिंताएं होती है वो घेरे रह सकती है। इसी वजह से वहां से आपको सावधान रहना चाहिए और सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियों में भी स्थिरगामी रहकर चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें और बहुत ज्यादा फैसिनेशन के साथ किसी भी निर्णय को जीवन में नहीं रखना है। इस मूल मंत्र को भी आप याद करके चलिएगा। तो जो देवगुरु बृहस्पति का ये प्रभाव बुध प्रदान राशि के जातकों के लिए सामने आ रहा है, मिले जुले प्रभाव देगा। धनागमन के अंदर वृद्धि है, रिश्तों को संभालने की आवश्यकता है, कंक्लूजन के ऊपर बहुत जल्दी नहीं पहुंचना है, स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखकर चलना है। और वहीं जो भी व्यक्ति विशेष आपके जीवन के अंदर आधार स्तंभ के रूप में जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के साथ संबंधों को संभालने में झुकना भी पड़े तब भी कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति परिवर्तन के साथ ये संपूर्ण विवेचन। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। कोटिशः आभार और हृदय से धन्यवाद।